हेलो 10th क्लास, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाले, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, मैंने उस दिन आपको थर्ड चैप्टर के बारे में बताया था। थर्ड चैप्टर क्या बेटा? लीनियर पेयर विथ टू वेरिएबल। मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर मतलब इसके अंदर दोनों इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी? 1 होगी। और इसके अंदर दो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। और इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक होगा x और एक होगा y। अब आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, दिख रहा है आपको ग्राफ? ठीक है, मान लो इस ग्राफ पे अपन कुछ डायग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, जैसे कि मान लो आपने x की वैल्यू ले ली, इसको दो स्क्रीन में लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे वैल्यू ले ली, यहाँ पे x की वैल्यू ले ली आपने 4 और y की वैल्यू क्या ले ली? ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, क्योंकि ये है आपका x है ना, और ये है आपका y। और सेकेंड वैल्यू ले ली आपने, x की वैल्यू ले ली 0 और y की वैल्यू ले ली 3। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से आपने एक लाइन खींची। अब फिर से आपने लिया यहाँ x की वैल्यू ले ली 3 और y की वैल्यू ले ली आपने यहाँ पर क्या ले ली? आई थिंक y की वैल्यू ले ली आपने 8। ठीक, अब यहाँ से अब ये तो सॉरी गलत हो गया, एक काम करते हैं, स्टॉप 1 2 कौन सा है वो? 1 2 3 4 तो ठीक। ये एक वैल्यू ले ली अपने यहाँ पर, ऊपर अपने हटा दिया। अब क्या करेंगे अपन? एक वैल्यू अपने यहाँ ले ली यहाँ पर और एक वैल्यू यहाँ पर ले ली। तो यहाँ से एक लाइन आ रही है अपनी, आ रही है। तो किस जगह पे टच हो रही है लाइन? किस जगह पे? मतलब x की वैल्यू आ रही है अपनी 0 और y की वैल्यू 3। तो ये होता है ग्राफ। अब ग्राफ पे आप करते कैसे हो? जैसे कि मान लो इन सबको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सारे पॉइंट यहाँ से हटा दिए। ठीक, यहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिख रहा है, इस ग्राफ पे आपको वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे? जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन की वैल्यू ले ली आपने, x की वैल्यू ले ली कौन सी? 6। कौन सी ले ली? 6 ले ली। x की वैल्यू ली आपने 6, x की वैल्यू 6 ले ली और y की वैल्यू ले ली 0। तो पॉइंट का है यहाँ पर। मान लो x की वैल्यू हो रही 6 और y की वैल्यू हो रही 1, तो पॉइंट का आएगा यहाँ पर। मान लो x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू 0 हुई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट का बनेगा यहाँ पर। अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो पॉइंट का बनेगा यहाँ पर। तो इन लाइनों को आपस में क्या करते हैं अपन? ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइन। इस तरीके से ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो मैं आपको जस्ट फॉर रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया ग्राफ का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आपको आइडिया आना चाहिए ग्राफ कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको चीजें समझा दी। ठीक, अब अपना जो चैप्टर थर्ड है, उस चैप्टर थर्ड में क्या है? दो इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी पहली लीनियर इक्वेशन। और सेकंड इसमें a1 b1 c1। और सेकंड इक्वेशन क्या है? है ना, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई अपनी। क्या बन गई? दो लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई यहाँ पर। ठीक, ये डी नहीं है एक्चुअली, 0 है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक, ये कुछ नहीं है, ये होगा। ठीक, तो इसको इतना ही दे देता हूँ, यहाँ 0 है। ठीक,
ए एक्स बी वाई सी, ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, फिर से अच्छी राइटिंग में फिर से लिख देता हूँ आप लोग के लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, a1 x b2 y c1 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन ठीक है, ये पहली इक्वेशन का x का वेरिएबल a1, उसी का y का वेरिएबल सॉरी y उसका वेरिएबल है, b2 उसका कोफिशिएंट है, x उसका वेरिएबल है, a1 उसका कोफिशिएंट है और c1 कांस्टेंट टर्म। सेम सेकंड इक्वेशन के अंदर ये x है, उसकी वेरिएबल है, उसकी कोफिशिएंट क्या है a2, y उसकी कोफिशिएंट क्या है b2 और ये कांस्टेंट टर्म। मैंने उस दिन आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये चीज बताई थी। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं, इसको अपन देखने की जरूरत नहीं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों आपस में नॉट इक्वल है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा अपना यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब मैंने बताया ना ग्राफ के अंदर जो लाइन बनेगी, जिस जगह पे वो क्रॉस होगी वहां से x की वैल्यू और वहां से y की वैल्यू, वो जब हम क्वेश्चन करें समझ में आएगा आपको, है ना। कोई लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना, और आंसर इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया अपना पहला। अगर सेकंड इक्वेशन लेंगे अपन लोग, सेकंड इक्वेशन में क्या लेंगे, सिंपल सेकंड इक्वेशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तीनों आपस में इक्वल आ गए। तीनों को जो अपन रेशियो निकालेंगे सेम आ जाएंगे। अगर तीनों आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब इसके जितने चाहो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दैट्स मीन इट इज अ इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, आंसर इज कंसिस्टेंट। समझ में आया, मतलब तीनों के रेशियो सेम है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, लाइंस आर कोइंसिडेंट, आंसर इज कंसिस्टेंट। और जिसका आंसर कंसिस्टेंट होता है उसको अपना आगे सॉल्व करते, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं करते। तीसरा आएगा अपना थर्ड, ये दोनों आपस में इक्वल है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, मतलब x और y दोनों की कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है। अगर ये नॉट इक्वल है तो यहाँ पर आएगा नो सॉल्यूशन, इसको अपन आगे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी लाइन क्या होगी, लाइन आर पैरेलल, क्योंकि लाइन कहीं ना कहीं आपस में टकराने वाली नहीं है। और फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज कंसिस्टेंट। समझ में कि आया, इस तरीके से ये मैंने उस दिन समझाया था, आज आपके सामने फिर से एक बार रिपीट कर दिया है, क्योंकि अच्छे से समझ में नहीं आया होगा उस दिन। आई होप कि आज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैथमेटिक्स के लिए आपको डेली क्वेश्चंस को कर करके देखना होगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो मुझे नहीं आइडिया, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते हो तो उसको डेली उसकी प्रैक्टिस करें। मैं बहुत ही स्लो कोर्स कराऊंगा और दिसंबर के पहले आपकी पूरी बुक के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद रिवीजन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, साथ में जो भी नोट्स रहेंगे या वो सब लोग को दूंगा, बट आपको नहीं क्या रेगुलर उसको अटेंड करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर ये तो हमने उधर पढ़ लिया था, हम अपने ट्यूशन पे पढ़ लेंगे, आपसे क्यों पढ़ें, वो आपकी चॉइस है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओके, बट मैथमेटिक्स कर करके देखनी है। कल से मैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू करूँगा। ग्राफ के ऊपर आपको बताया ना, ग्राफ बना के बताया था, उसके पहले ग्राफ ऑलरेडी है इसके अंदर, तो अपने ग्राफ के अंदर उसको अपन सॉल्व करेंगे कि कैसे वो ग्राफिकली मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप उसको सीरियसली लो, क्लास को अटेंड करो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। बाय।